हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। तो इस साल हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, मैं इसको सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। ये कर लो पहले। तो दोस्तों, इसको हम पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, इस पेपर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन 3 सेक्शन में डिवाइडेड है पेपर। ठीक है, सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर राइटिंग स्किल और ग्रामेटिकल पार्ट करेंगे, फिर लिटरेचर पार्ट करेंगे। ठीक है, 15, 15 एंड 30, इस तरह से आपका मार्किंग स्कीम रहने वाला है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एज फॉलो। तो देखो, इस पैसेज को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूं, ठीक है, जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द यंग वन ऑफ अ लायन इज कॉल्ड। लायन के बेबी को क्या कहा जाता है? आप कहा जाता है, देखो इसी में मिल जाएगा आपको, कब। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है, ठीक है, COB, कब। फिर है द किंग ऑफ द जंगल, लायन होता है, ये तो ऑब्वियसली बात है। द लायन वांटेड अ गुड डैश फॉर हिज सन। तो क्या चाहता था वो? टीचर चाहता था अपने सन के लिए। फिर नेक्स्ट, द लायन डिड नॉट वांट द फॉक्स टू टीच हिज सन बिकॉज ही इज वेरी, देखो यहां से लिख सकते हैं, वेरी कनिंग एंड ऑलवेज लाइज। ये आ जाएगा इसका, ठीक है, किसका? फोर्थ का, ठीक है, फोर्थ का ये आ जाएगा। फिर फाइनली द लायन सेलेक्टेड द डैश एज हिज सन्स टीचर। फाइनली द लायन सेलेक्टेड द, किसको सेलेक्ट करता लायन? वाइज, ठीक है, वाइज आउल को। यहाँ पे लिख रहा है, देखो, वाइज आउल को, ठीक है, वाइज आउल को सेलेक्ट करता है लायन, ठीक है, वाइज आउल। फिर नेक्स्ट है, ही सेड दैट द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंट नहीं होता, देखो यहाँ लिख रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द सेम मीनिंग ऑफ वाइज इन द पैसेज पैरा 1। तो पैराग्राफ 1 में आपको जो ये जो वाइज है, वाइज का सिमिलर वर्ड क्या है? तो वाइज का इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे इंटेलिजेंट, ठीक है। देखो, पैराग्राफ फर्स्ट में मिल जाएगा इंटेलिजेंट, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये रहा, देखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, फाइंड द अपोजिट ऑफ डिसएग्री फ्रॉम द पैसेज। तो पैराग्राफ 2 में डिसएग्री का क्या होगा? अपोजिट, अपोजिट देखना है तो एग्री होगा, ठीक है, और वह एग्री वर्ड ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एग्री, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भर दिया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज आंसर इन द क्वेश्चन द फॉलोइंग, ठीक है। तो इस तरह से हमको बताना है, ये पैसेज को आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है, डैश इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें वॉकिंग आएगा, ठीक है, ये सारे पैराग्राफ में मिल जाएंगे आपको पैसेज में, ठीक है, वॉकिंग, ठीक है, ये देखो, ये लिख रखा देखो सबसे पहले। फिर नेक्स्ट है, ह्यूमन बॉडी फंक्शंस बेस्ट व्हेन इन, जब वो क्या हो? मोशन में हो। किस में हो? मोशन में। फिर नेक्स्ट है, वॉकिंग, अच्छा, वॉकिंग हेल्प्स द डैश ऑफ ब्लड। तो वॉकिंग हेल्प करता है सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन, ठीक है। इस तरह से ये हो गए। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग इज बेटर देन स्पोर्ट्स लाइक। तो स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, देखो ये लिख रखा है, टेनिस एंड बास्केटबॉल, तो यहाँ लिख देंगे टेनिस एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, व्हाइल वॉकिंग यू कैन एक्सप्लोर योर। तो ये रहा, एक्सप्लोर योर नेबरहुड एंड कंट्री साइड, तो यहाँ लिख देंगे एक्सप्लोर योर नेबरहुड एंड द कंट्री साइड, कंट्री साइड, ठीक है। इस तरह से हमारे ये भी हो गए दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसी में है, इसी में 2.2 प्लीजेंट का आपको सिमिलर वर्ड देखना है, ठीक है।
तो प्लीजेंट का पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा, आप देखना वहाँ पर आपको मिल जाएगा एन्जॉयबल, ठीक है, एन्जॉयबल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सरप्राइजेस का पैराग्राफ 4 में सरप्राइज का क्या हो जाएगा, वंडर्स, ठीक है, तो ये लिख देंगे वंडर्स, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पैराग्राफ 1 में आपको ये देखो ये मिल जाएगा इधर एन्जॉयबल, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इस तरह से हमारे पैराग्राफ ये जो ये ना आपका पैसेज क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो अब दोस्तों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी। सेक्शन ए तो हमारा फिनिश हो गया, सेक्शन बी ग्रामेटिकल पार्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट अ बायो स्केच ऑन महात्मा गांधी ऑन द क्लू गिवन बिलो। ये जो आपको दे रखा है ना इस तरह से नेम, डेथ, बर्थ, तो इसको मिलाकर लिख देना, थोड़ा सा बस चेंज करना, आपकी बायोग्राफी बायो स्केच तैयार हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, एज इट इज, आप एज इट इज भी लिख सकते हो, ठीक है, बायो में बस सेंटेंस मिलाते हुए लिखना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर मैथ एंड साइंस, ठीक है। और में क्या दे रखा है आपका, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यू आर राहुल, देखो इसमें नाम भी दे रखा है, लिविंग इन न्यू शिमला हाउस नंबर 23, ठीक है। तो देखो नाम राहुल दे रखा है और वो न्यू शिमला में रहता है और हाउस नंबर 23 दे रखा है, ठीक है। तो इसको यूज करना है हमें, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर दिखा देता हूँ दोनों के, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था ना एप्लीकेशन वाला, तो वो मैंने ऐसे बना रखा, उसमें नाम वगैरह नहीं दे रखा, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो उसको, ठीक है। टू द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय स्कूल बाली रोड पटना, सब्जेक्ट आप लिख देंगे प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर सर लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो। विथ रेस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई अजय कुमार I am a student of class 10th of your school. Our examination is coming near but our English and math, अब आपको यहाँ पे ना ये साइंस कर देना, बस एक साइंस एंड मैथ syllabus is not complete yet, therefore we need some extra classes for completing our syllabus. It will be helpful for us to complete our syllabus if you kindly provide us with some extra classes after school hours. Thanking you, yours faithfully अजय कुमार, रोल नंबर। आप अपना रोल नंबर वगैरह अपना नाम भी लिख सकते हो इसमें एप्लीकेशन में, क्योंकि एप्लीकेशन में गिवन नहीं है, अगर गिवन होता है तब आपको वो लिखना होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो लेटर है आपका उसमें। अब लेटर में देखो ये है, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, न्यू शिमला, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख देंगे, न्यू शिमला, और आप यहाँ लिख देंगे जो न्यू शिमला और हाउस नंबर जो भी आपका हाउस नंबर 23 था यहाँ पे लिख देंगे 23, न्यू शिमला एड्रेस लिख देंगे, और जो भी डेट है वो लिख देंगे आप। जैसे सपोज करो कि आज ये लिख देंगे 7 सितंबर 2023, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे सब्जेक्ट लिख देंगे बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड जो भी आपका एरिया वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, सर, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू शिमला दे रखा है तो वहाँ न्यू शिमला लिख देंगे, ठीक है, सर। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे थैंकिंग यू योर ट्रोली, और जो भी आपका नाम दे रखा है ना उसमें राहुल दे रखा है तो राहुल लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप ये लिख देंगे, है ना दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। तो देखो ये प्रपोजिशंस है। ए द कैट जम्प्ड ऑन द चेयर, ठीक है, ऑन आ जाएगा। ही ईट्स, अब ए आ रहा है वोवल साउंड आ रहा है तो एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल ये आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। फिर मैन इज नोन, अ मैन इज नोन फॉर विथ बाय, तो बाय आएगा बाय द कंपनी ही कीप्स, बाय आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो 4 आ जाएगा। ये तो मतलब बोलने पर ही ऐसे पता लग रहा है कि 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गए दोस्तों हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो इसमें यस्टरडे आ रहा है ना, यस्टरडे जब एडवर्ब ये आ जाए आपकी तो वहाँ पर पास्ट टेंस यूज करेंगे तो ही केम आएगा, ही केम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वी डैश नॉट टेल लाइज, ठीक है। तो ये एक ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस है ना, तो इसमें क्या आएगा, शुड आएगा, वी शुड नॉट टेल लाइज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
रीना इज द डैश गर्ल इन द क्लास। अब देखो जब भी दा आता है ना, दा आर्टिकल के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दा के बाद क्या आएगा आपका मोस्ट इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव डिग्री यही होती है, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी को कवर करते हैं। तो सेक्शन सी में देखो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट है आपके बुक से। इट वॉज इवनिंग द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर द फेयर मेड केम आउट एंड सेड I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the garden. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका what time of the day was it? तो उस टाइम क्या था, इवनिंग था, तो लिख देंगे इवनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है what did the fair maid want the poet to do? ठीक है, तो poet to do उस केस में क्या कर रहा था, hire, ये क्या कर देंगे इधर hire, ठीक है, इसमें लिख देंगे द पोएट, ठीक है, द फेयर मेड वॉन्ट, ठीक है, हायर हिम, ठीक है, ये आ जाएगा आपका हायर हिम। फिर नेक्स्ट है हुज स्माइल मेल्टेड इनटू टीयर्स, किसकी हो रही थी, तो मेड्स, ठीक है। फिर नेम द पोएट, ये जो चैप्टर है किस चैप्टर से है, लॉस्ट बार्गेन पोएम से लिया गया है, और इसके जो पोएट है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये इसके पोएट का नाम है, ठीक है। तो ये भी हो गया दोस्तों हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक आपको दे रखा है एक्सट्रैक्ट, इसको पढ़ लेना आप, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो हु इज़ आई इन द अबव लाइन, तो ये नैरेटर के लिए लिखा गया है भैया, ठीक है, नैरेटर के लिए लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है हु हैड रिटन द लेटर, तो ये किसके लिए है, कौन है जो लेटर लिखता है, जिम मैकपर्सन, ठीक है, ये जिम मैकपर्सन है। फिर होम वॉज द लेटर एड्रेस टू, किसको लिखा गया था, ये कोनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका नेम द चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इस चैप्टर का ये नाम है, ठीक है। अब ये हो गए दोस्तों। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं आपकी बुक में से, जो बुक में से क्वेश्चन आंसर है वो, ठीक है, टेक्स्ट बुक में से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 1958। फिर नेक्स्ट है व्हाट हैड हैपन टू जोडीज फादर। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। फिर नेक्स्ट है व्हाई had Tilly and her family come to Thailand. फिर नेक्स्ट है what does the boy in the poem the school boy say about his teachers and school। तो देखो इनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं यहाँ पर आपको तुरंत मिल जाएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है वो बिपिन बाबू, ए का आंसर, ये बी का, ये आपका सी का हो गया, ये आपका डी का हो गया, और ये आपका ई का हो गया, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बिपिन बाबू सेड द स्पेंड द पूजा हॉलीडे इन अक्टूबर विद ए फ्रेंड इन कानपुर। फिर नेक्स्ट का बी का ये आंसर हो जाएगा, सी का ये 3 क्वालिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। फिर डी का आंसर ये हो जाएगा, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, ई का आंसर ये हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा दोस्तों, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the sisters advise the princess to do about her bird? फिर नेक्स्ट है why did the camel live in the middle of the desert? फिर नेक्स्ट है why did the Velus run away from his home? फिर नेक्स्ट है in what way is the forest pole different from the one which Ranji knew in the Rajputana desert? फिर नेक्स्ट है what distraction did Hafiz कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे, ठीक है। तो इन 5 के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। तो देखो ये 5 के क्वेश्चन के आंसर इस तरह से हैं। देखो ये फर्स्ट का आंसर है आपका, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है, ये फोर्थ का, और ये फिफ्थ का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर्स को रीड आउट यहीं से कर सकते हो डायरेक्टली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसको रीड आउट कीजिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा दोस्तों। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, एनी वन, इनमें से कोई एक करना है। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द पोएट विलियम ब्लैक इन हिज पोएम द स्कूल बॉय। और है डू यू थिंक इट इज़ राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो इनके भी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आंसर ये तो और वाले का है नीचे वाला, और ये ऊपर वाले का है, ठीक है। तो इस तरह से ये देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।